स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो देखिए, विशेष लेखन क्या होता है। विशेष लेखन समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि की भी प्राप्त जानकारी देते हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। तो जब हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्र में जो सामान्य समाचार होते हैं, मतलब कि जो सामान्य जो घटनाएं होती है उनसे अवगत कराया जाता है पाठकों को, उन्हें सूचना प्रदान की जाती है। परंतु जब इन सभी सामान्य समाचारों से हटकर कोई लेखन किया जाता है तो उसे विशेष लेखन कहा जाता है। सरल सीधे शब्दों में इसका यही तात्पर्य है। अगर परिभाषा से समझे तो देखते हैं, समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा जो सामान्य समाचार होते हैं उनके अलावा साहित्य, विज्ञान या फिर खेल या फिर इस और भी कुछ जो क्षेत्र होते हैं उन पर अगर उनकी जानकारी अच्छी होती है उनके पास, तो इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर जब कोई एक खास विषय होता है जिस पर उनकी प्राप्त जानकारी होती है, जो अगर उस पर किसी भी खास विषय पर पूरी जानकारी उपलब्ध होती है तो उस विषय पर एक सामान्य जो समाचार होते हैं, जो दैनिक घटनाओं के दौरान जो घटित घटनाएं होती हैं उनके अलावा कोई विषय उठाया जाता है जिसमें प्राप्त जानकारी होती है और उसे उसके ऊपर लेखन किया जाता है, तो उसको ही विशेष लेखन कहा जाता है। अब देखिए, डेस्क समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। समाचार होते हैं जहाँ पर समाचार जो होते हैं जहाँ पर लिखे जाते हैं समाचार, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनके लिए लेखन लिखा जाता है। जो रेडियो होते हैं उनमें पहले लेखन किया जाता है, उसी के बाद पढ़कर सुनाया जाता है। और जो टेलीविज़न पर भी पहले जो भी लेख होता है उसे लिखा जाता है, उसके बाद उसका उच्चारण किया जाता है या फिर पढ़ा जाता है। तो इन सभी में जितने भी यहाँ पर जनसंचार के माध्यम हैं, इन सभी में जो विशेष लेखन के लिए, मतलब कि किसी एक विशेष जो विषय है, कोई भी विषय है जो विशेष विषय है उसके ऊपर लेखन किया जाता है, उसके लिए एक अलग डेस्क होता है। जो कि एक जो समाचार लेखन के लिए जो पत्रकार होता है उसका एक अलग डेस्क होता है। और इसी प्रकार से एक विशेष लेखन करने के लिए जो लेखक होता है, जो पत्रकार होता है, उसका एक अलग डेस्क होता है। देखिए आगे, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। हम सभी जानते हैं कि जो पत्रकार होते हैं वो अपने अपने विषय पर जो उन्हें विषय दिए जाते हैं, जिस घटना पर उन्हें लिखना होता है उसके लिए वो लिखते हैं। इसी प्रकार से जो विशेष लेखन किया जाता है किसी विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर लेखन किया जाता है उसके लिए भी जो लेखकों का समूह होता है, जो पत्रकारों का जो समूह होता है वो अलग होता है। तो उनके लिए जो डेस्क होता है उनका अलग होता है और अलग समूह होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी और उनसे यह अपेक्षा की जाती है, उनसे यह आशा की जाती है कि वह जो संबंधित विषय, जो उन्हें विषय दिया गया है या फिर जो उनका क्षेत्र है जिस पे वो कार्य करे, जिस विषय पर, उनमें उनकी जो विशेषज्ञता है वो अधिक हो। मतलब कि जो भी विषय खाली उसकी ही ना जानकारी होने के बाद उसे उस विषय के आसपास की, उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसमें वो विशेषज्ञ होने चाहिए। अब देखिए आगे है विशेष लेखन के क्षेत्र। हमने पढ़ लिया कि विशेष लेखन क्या होता है। अब इसके क्षेत्र देखते हैं कि विशेष लेखन किन विषयों पे किया जा सकता है, फिर इनके कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो देखिए, विशेष लेखन के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बस उदाहरण दिए गए हैं, परंतु बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिन पर लेखन किया जा सकता है। जैसे कि अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेशी, पर्यावरण,
रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। तो इन सभी विषयों पर विशेष लेखन किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो विषय हैं जिन पर विशेष लेखन किया जाता है। अगर पूछा जाए तो आप इनमें से कोई 4-5 याद कर लीजिए और उनको बता दीजिएगा। अब देखिए, अगला है बीट। बीट क्या होता है? संवाददाता के बीच बीट, हम वैसे पहले समझ लेते हैं कि बीट क्या होता है। संवाददाताओं के बीच में जो काम का बंटवारा किया जाता है कि उन्हें किस क्षेत्र में काम करना है, किस विषय पर काम करना है, उसको बीट कहा जाता है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप ये भी लिख के आएंगे तो इससे भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, पर आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पूरी परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो देखिए, संवाददाता के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो क्षेत्र होता है, जिस विषय पर लिखा जाता है, वो विषय काफ़ी होते हैं। जो क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी होते हैं। खेल, पर्यावरण, रक्षा, इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीति। तो इन सभी में ऐसा तो नहीं है कोई एक ही संवाददाता है, कोई एक ही पत्रकार है जो उस पर लेख लिखेगा। ऐसा नहीं होता है। हर संवाददाता को उसका विषय दे दिया जाता है जिस पर वह लेखन कार्य करता है। और ऐसे कैसे किसी संवाददाता को जो है विषय पकड़ा दिया जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसके लिए उसके अंदर उस विषय के लिए जागरूकता होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस विषय में तो अच्छा लेखन कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर अभी उदाहरण ले आपके दैनिक जीवन का, तो आपने 10th के बाद जो आपने स्ट्रीम चुनी है वो आपने अपने इंटरेस्ट को देखकर चुनी है, जिसमें आपकी दिलचस्पी थी। तो बच्चे को अगर ज़बरदस्ती कुछ पकड़ा दिया जाता तो वो असफल हो जाता। इसी प्रकार से संवाददाताओं के लिए भी एक विषय उनकी दिलचस्पी के आधार पर दिया जाता है और उन्हें कितना ज्ञान है उस विषय के प्रति, उसके आधार पर ही विषय या फिर क्षेत्र दिया जाता है उन्हें। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो जो मीडिया है उसकी भाषा में इसको ही बीट कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो संवाददाताओं के बीच में जो काम का बंटवारा होता है उसको ही बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है कि अगर एक जो संवाददाता है उसकी बीट मतलब उसका क्षेत्र या फिर उसका विषय कौन सा है, अगर वह अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका अर्थ होगा कि वह जो आपराधिक घटनाएं हैं उनके लिए रिपोर्टिंग करेगा, उनके विषय में ही लिखेगा। अब देखिए, विशेष केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। जो विशेष लेखन है वो केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं होता है। अब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब वर्तमान में बीट रिपोर्टिंग के भी आगे एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग आ गई है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। हमने पढ़ा कि जो बीट है या फिर बीट रिपोर्टिंग कहा जा सकता है कि किसी एक विषय में उसे संपूर्ण जानकारी है, उसी विषय में वह क्या करेगा, लेखन कार्य करेगा या फिर रिपोर्टिंग करेगा। परंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग, आप विशेषीकृत से ही समझ लीजिए। विशेषीकृत मतलब उस विषय के प्रति उसे विशेष ज्ञान भी होना चाहिए और साथ ही साथ उससे संबंधित जितनी भी भाषा शैली है उस पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। उस पर भी उसे भाषा शैली भी अपने विषय के अनुसार ही चुननी चाहिए। तो देखिए, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर इसमें है, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना प्राप्त है। हमने पढ़ा था कि जो बीट रिपोर्टिंग है उसमें संवाददाता के पास केवल उस क्षेत्र की जानकारी होना और उसकी दिलचस्पी होना ही काफ़ी होता है। उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है, क्योंकि उसे खबरें लिखनी होती है। जो भी खबर होती है, जो भी घटना होती है, बस वो लिखनी होती है। परंतु अब देखिए विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। परंतु जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसमें जो संवाददाता है उसे उस खबर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि
उसे केवल खबरें लिखनी नहीं होती है बल्कि पाठकों को उसे समझाना भी होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, जिससे कि जो पाठक है उनका अर्थ सही तरीके से स्पष्ट रूप से समझ सके। पाठकों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए उसे उस जो भी विशेषीकृत रिपोर्टिंग करेगा उसे उस विषय का पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए बीट रिपोर्टिंग का दूसरा, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। जो बीट रिपोर्टिंग करते हैं या फिर बीट कवर करते हैं उस रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। अब देखिए विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं उनको विशेष संवाददाता कहा जाता है।